सुप्रभातम। परम प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डीपी द्विवेदी आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर के प्रस्तुत हूं। बच्चों, आज का विषय है विज्ञापन लेखन। बच्चों, विज्ञापन लेखन के संबंध में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञापन कैसे लिखे जाते हैं तथा विज्ञापन लेखन के समय में हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब हम विज्ञापन लेखन से संबंधित चर्चा को विस्तार देने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन शब्द वि जोड़ ज्ञापन शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु, कार्यालय, संस्थान और योजना के बारे में विशेष जानकारी देना, उसकी विशेषताएं बताना आदि। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन दो शब्दों के मेल अर्थात योग से बना है, जिसका अर्थ होता है वि अर्थात विशेष रूप से, ज्ञापन का मतलब ज्ञापित करना, बताना, समझाना, जानकारी देना। अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी कार्यालय के बारे में, किसी संस्थान के बारे में अथवा किसी योजना के बारे में ही क्यों ना हो, उन सब के बारे में एक विशेष जानकारी प्रदान करना, उनकी गुणवत्ता को बताना, उनकी विशेषताओं को बताना आदि ही विज्ञापन कहलाता है। और इसको विशेष रूप से लिखना, विशेष रूप से समझाना ही विज्ञापन लेखन कहलाता है। परम प्रिय विद्यार्थियों, अब हम विज्ञापन लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु, प्रदर्शित विज्ञापन के लिए चित्र स्पष्ट, बड़ा, रंगीन एवं प्रभावशाली होना चाहिए। अर्थात जो विज्ञापित वस्तु है उसके लिए हम जिस प्रकार के चित्र की कल्पना करें वो स्पष्ट हो, बड़ा हो और रंगीन भी हो, ताकि वह अत्यंत प्रभावशाली हो। दूसरी बात बच्चों, उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन से संबंधित वस्तु को एक सरल और आकर्षक नाम दिया जाना चाहिए। अर्थात विज्ञापित वस्तु के लिए एक आकर्षक नाम दिया जाना चाहिए, एक सरल नाम दिया जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ता उस नाम के आधार पर उस वस्तु के प्रति आकर्षित हो, उस वस्तु को हमेशा याद रखे और उसको खरीदने के लिए बाजार में अवश्य जाए। तीसरा, विज्ञापन से संबंधित वस्तुओं की विशेषताओं को भी लिखना चाहिए, जैसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, मुफ्त में मिलने वाले लाभ आदि। अर्थात विज्ञापित वस्तु की कुछ न कुछ विशेषताएं अवश्य होती हैं, उनको खूब बढ़ा चढ़ा करके लिखना चाहिए, जैसे कि वस्तु सस्ती है, सुंदर भी है, टिकाऊ भी है और इसके साथ साथ में इस वस्तु के साथ में और भी क्या मुफ्त में मिलने वाली चीजें हैं, उनके बारे में अवश्य लिखना चाहिए। चौथी बात बच्चों, विज्ञापन का प्रस्तुतिकरण अत्यंत आकर्षक होना चाहिए। अर्थात विज्ञापन को प्रस्तुत करते समय उसका जो प्रस्तुतिकरण है, अर्थात उसके लिए जो हम शब्दों का चयन करने जा रहे हैं, उन शब्दों का प्रस्तुतिकरण अत्यंत आकर्षक होना चाहिए, ताकि विज्ञापित वस्तु अत्यंत आकर्षित लगे। पांचवी बात बच्चों, विज्ञापन लेखन में दिल को छूने वाली तुकबंदी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अर्थात विज्ञापन लेखन के समय में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, जिनका आपस में एक दूसरे से तारतम्य स्थापित हो, अर्थात एक दूसरे से तुकबंदी हो, जैसे कि कविता में तुकबंदी का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, छठी बात, विज्ञापन लेखन में सरल तथा सटीक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात विज्ञापन लिखते समय हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सटीक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सटीक तो हो लेकिन सरलता लिए हो, जिसके कारण से सभी लोग उस शब्द को, उस भाषा को आसानी से समझ सकें, विज्ञापित वस्तु के बारे में भली भांति जान सकें। सातवीं बात बच्चों, विज्ञापन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए शब्दों के विभिन्न आकारों प्रकारों का प्रयोग अवश्य करें। अर्थात विज्ञापित वस्तु अधिक से अधिक आकर्षित बने, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए
और इसमें केवल विज्ञापित वस्तु को ही सजाने संवारने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि विज्ञापन के लिए प्रयुक्त किए शब्दों, प्रयुक्त किए गए वाक्यों को भी सजाने की आवश्यकता होती है। उसको विभिन्न आकार प्रकार दे करके हम सजा सकते हैं, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। 8वीं बात बच्चों, अंत में विज्ञापनकर्ता का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट आदि का उल्लेख अवश्य करें। अर्थात अंत में हमें विज्ञापनकर्ता का नाम भी देना चाहिए, अर्थात कौन विज्ञापन करने वाला है, किस कंपनी का विज्ञापन है, उसका नाम अवश्य लिखना चाहिए, उसका पता लिखना चाहिए, उसका टेलीफोन नंबर लिखना चाहिए, उसका फैक्स नंबर लिखना चाहिए, उसकी वेबसाइट भी लिखनी चाहिए। इनमें से जो भी आवश्यक हो, जो भी आपको आवश्यक लगे, उन सब के बारे में वहां जानकारी देना अवश्य चाहिए। 9वीं बात बच्चों, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग ना करें। अर्थात विज्ञापन लिखते समय बच्चों हमें उसमें कम से कम शब्दों में अच्छी से अच्छी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उसमें अनावश्यक शब्दों के माध्यम से विज्ञापन को विस्तार नहीं देना चाहिए, नहीं तो विज्ञापन नीरस हो जाता है और लोग विज्ञापित वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, ना ही वो वस्तु फिर पूर्ण रूप से बिक पाती है या फिर अच्छे से बिक पाती है। बच्चों इन सबको ध्यान में रख करके ही हमें विज्ञापन लेखन करना चाहिए। बच्चों अब हम विज्ञापन के प्रकार अर्थात विज्ञापन लेखन कितने प्रकार का होता है, आगे इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों विज्ञापन लेखन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्गीकृत विज्ञापन। बच्चों इस विज्ञापन के अंतर्गत ऐसे विज्ञापन आते हैं जो एक विशेष वर्ग में विषयानुरूप वर्गीकृत किए जाते हैं, जैसे व्यापार, जमीन जायदाद, क्रय विक्रय, आवश्यकता, शिक्षा, ऋण, खोया पाया, मोटर वाहन, नाम परिवर्तन, वैवाहिक विज्ञापन आदि। बच्चों इस विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य रूप से व्यापार से संबंधित विज्ञापन आते हैं, जमीन जायदाद से संबंधित विज्ञापन अर्थात जमीन की खरीदारी या उसके बेचने से संबंधित विज्ञापन होते हैं, क्रय विक्रय किसी वस्तु के क्रय किसी वस्तु के विक्रय से संबंधित विज्ञापन होते हैं, आवश्यकता अर्थात नौकरी आदि से संबंधित विज्ञापन होते हैं, शिक्षा अर्थात शिक्षा की जानकारी के लिए विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों से विभिन्न प्रकार के कॉलेजों से विज्ञापन आते हैं, ऋण अर्थात विभिन्न प्रकार के बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए आकर्षक विज्ञापन छापे जाते हैं, खोया पाया कोई खो जाता है, कोई वस्तु मिल गई है, इससे संबंधित जानकारी भी विज्ञापन के माध्यम से ही दी जाती है, मोटर वाहन अर्थात नए नए मोटर नए नए वाहन जब कंपनी से बन करके बाहर आते हैं तो कंपनियां उनके प्रचार के लिए विज्ञापन का सहारा लेती हैं, नाम परिवर्तन कोई व्यक्ति अपना नाम परिवर्तन करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले उसे विज्ञापन देना पड़ता है, तभी उसका नाम परिवर्तित होता है, वैवाहिक विज्ञापन आजकल बच्चों विवाह से संबंधित विज्ञापन भी आने लगे हैं। प्रत्येक रविवार को आप देखेंगे प्रत्येक समाचार पत्र में 1 पृष्ठ या 2 पृष्ठ विवाह से संबंधित विज्ञापन ही होता है। तो बच्चों आप मुख्य रूप से इन्हीं विज्ञापनों से संबंधित क्षेत्र का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। हम सब परीक्षा में इन्हीं विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं। हमारे परीक्षा के प्रश्न पत्र में इसी प्रकार के विज्ञापन आते हैं, अर्थात वर्गीकृत विज्ञापन ही मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। बच्चों अब दूसरा विज्ञापन है प्रदर्शित विज्ञापन। ये विज्ञापन विभिन्न आकार तथा विभिन्न रंग के होते हैं। इन विज्ञापनों को लुभावना तथा आकर्षक बनाने के लिए चित्रों, डिजाइनों, एनिमेशन, छायाचित्रों, रंगीन एवं श्वेत श्याम चित्रों का प्रयोग खुलकर किया जाता है। इनमें उत्पादित वस्तुओं, प्रतियोगिताओं, त्योहारों, निमंत्रणों आदि के विज्ञापन शामिल होते हैं। बच्चों प्रदर्शित विज्ञापन मुख्य रूप से चलचित्रों के माध्यम से दिखाए जाते हैं और इसमें विज्ञापन को लुभावना बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के डिजाइनों का प्रयोग किया जाता है, एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है, अनेक छायाचित्रों का प्रयोग किया जाता है और इसको रंगीन बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए श्वेत श्याम चित्रों का भी खुलकर प्रयोग किया जाता है। और बच्चों इनमें उत्पादित वस्तुओं, प्रतियोगिताओं, त्योहारों, निमंत्रणों आदि के विज्ञापन मुख्य रूप से शामिल होते हैं। अर्थात इनमें शामिल होने वाले विज्ञापनों में मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विज्ञापन होते हैं, त्योहारों से संबंधित विज्ञापन होते हैं, निमंत्रणों से संबंधित विज्ञापन होते हैं,
लेकिन बच्चों यह कह पाना कि नहीं इतने ही विज्ञापन होते हैं गलत होगा। इसमें तो आप जो वर्गीकृत विज्ञापन है वो भी प्रदर्शित विज्ञापन के अंतर्गत दिखाई देते हैं। इसलिए इतना ही कहना कि यह केवल प्रतियोगिताओं, त्योहारों, निमंत्रणों के विज्ञापन है गलत होगा, अर्थात इसमें भी सभी प्रकार के विज्ञापन आते हैं। तो बच्चों ये तो रही विज्ञापन से संबंधित चर्चा। अब हम आगे बढ़ेंगे विज्ञापन में कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनसे विज्ञापन अत्यंत आकर्षक हो जाता है। बच्चों अब हम विज्ञापन में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख सांकेतिक शब्दों के बारे में जानेंगे, जैसे कि आवश्यकता है, आज ही खरीदें, विश्व का सबसे पहला और सबसे अनोखा, सावधान, मजबूत, टिकाऊ और सुदृढ़, जल्दी कीजिए, धमाका, सुनहरा मौका, स्टॉक सीमित है, बम्पर सेल, पहले आओ पहले पाओ, सफलता की सर्वोत्तम कुंजी, आकर्षक एक्सचेंज बोनस, 5 साल की गारंटी के साथ, बचत ही बचत, 50% डिस्काउंट, एक के साथ एक फ्री। बच्चों इस प्रकार के शब्द विज्ञापन लेखन में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हमें यथा समय इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार का विज्ञापन हो उस प्रकार से संबंधित इन शब्दों को छांट करके इनका प्रयोग करें तो हमारा विज्ञापन निश्चित रूप से और भी आकर्षक बन सकता है। बच्चों आइए अब हम विज्ञापन लेखन को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण है, प्रीति साड़ी स्टोर की साड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो बच्चों इसमें सबसे पहले लिखा हुआ सेल अर्थात बिक्री और उसके नीचे लिखा हुआ प्रीति साड़ी स्टोर अर्थात उस जगह का नाम जहां पर साड़ियों की सेल लगी हुई है। उस जगह का क्या नाम है? प्रीति साड़ी स्टोर। हर नारी के मन को भाए प्रीति साड़ियां सुंदरता बढ़ाएं अर्थात यह प्रीति कंपनी की साड़ियां अत्यंत सुंदर हैं और नारी की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। हर नारी को यह साड़ियां अत्यंत पसंद हैं। बच्चों यहाँ पर इसमें तुकबंदी का भी प्रयोग किया गया है। जल्दी करें कहीं देर ना हो जाए अर्थात जल्दी आइए, जल्दी साड़ियां ले जाइए, कहीं देर से आए तो कहीं आपको खाली हाथ ही ना जाना पड़े क्योंकि साड़ियां सीमित हैं। और इसके साथ एक और आकर्षक विज्ञापन यहाँ पर दिया गया, एक के साथ एक फ्री अर्थात एक साड़ी खरीदें दूसरी साड़ी बिल्कुल फ्री, मुफ्त में अर्थात मुफ्त की भी बात यहाँ पर की गई है। मन भावन रंग, आकर्षक प्रिंट और सस्ती। बच्चों यहाँ पर साड़ी की गुणवत्ता के बारे में बताया गया है। पहली गुणवत्ता तो प्रीति साड़ियां सुंदरता बढ़ाए यहाँ पर बता ही दिया गया है। हर नारी के मन को भाए ये भी बता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर उसके रंग रूप पर भी चर्चा की गई है कि प्रीति साड़ियां ऐसी हैं जो मन भावन रंग में है अर्थात आपके मनपसंद रंग की हैं और आकर्षक प्रिंट और उनका प्रिंट अत्यंत आकर्षक है और साथ साथ में इतने मन भावन रंग वाली साड़ियां, इतने आकर्षक प्रिंट वाली साड़ियां अत्यंत सस्ती भी हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि एक बार अवश्य पधारें। यहाँ निवेदन भी किया गया कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। और बच्चों इन सब के साथ साथ में आप देखें कि साड़ी स्टोर की साड़ियों को विज्ञापित करने के लिए विभिन्न नारियों को यहाँ पर चित्रित किया गया है। विभिन्न नारियां आकर्षक साड़ियां पहन करके यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चों विज्ञापन लेखन में हमें इस प्रकार के चित्रों को भी स्थान देना बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चों यहाँ पर फोन नंबर नहीं दिया गया है, उसकी कोई वेबसाइट नहीं दी गई है। हो सकता है प्रीति साड़ी स्टोर अपना कोई फोन नंबर ना देना चाहता हो, अपनी कोई वेबसाइट ना देना चाहता हो, इसलिए यहाँ पर उसने वेबसाइट या फोन नंबर देना आवश्यक नहीं समझा है। आप इसको दे सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र होते हैं। बच्चों इस प्रकार से हम विज्ञापन लेखन के माध्यम से इस बात को आप अवश्य समझ गए होंगे कि विज्ञापन किस प्रकार से लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए और इसको हम किस प्रकार से सजाएं, किस प्रकार से आकर्षक बनाएं। इन सब बातों की जानकारी निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो गई होगी। बच्चों अब हम विज्ञापन लेखन की चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहेंगे।
बच्चों आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।